Once again, warm welcomes to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर स्वागत है। And today once again I came here to teach you about geography chapter 1 for standard 7, and this is day 6. My dear, previously already day 1, day 2, day 3, day 4 and day 5 videos are already uploaded in the playlist. तो यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो you must have to go through playlist of standard 7 and you must have to watch all the videos for the previous classes. Then I hope you will understand it easily. हमें आशा है कि तब आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। एक सीरीज भी अभी देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख लें। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट लेकर जहां भी आपको दिखती है सारे लेटर्स, उस वक्त आप स्क्रीनशॉट लेकर पॉज करके आप इसका नोट्स जरूर बनाएं। वीडियो को देखने के बाद आप लाइक अपने दोस्तों के बीच शेयर, इंस्टा, व्हाट्सएप, जहां भी आप, टेलीग्राम, जहां भी हैं, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। समझ में आ रही बेटा? आर यू गेटिंग मी? तो स्टार्ट करें। ओके सर, आवर चैप्टर्स नेम इज आवर एनवायरमेंट। ज्योग्राफी चैप्टर 1 का नाम क्या बेटा? हमारी दुनिया, हमारे एनवायरमेंट, हमारे वातावरण। हमने कहा था कि ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा, आसानी से पढ़िए इसको। एसएसटी को कभी बर्डन मत बनाइए। एसएसटी इज वेरी इजी सब्जेक्ट। आप सिर्फ उसमें क्या करेंगे, कहानी को, एसएसटी में क्या करना रहा था, सिर्फ कहानी को समझिए। जब कहानी आप समझ पाएंगे स्टोरी को, तो यू कैन गिव द आंसर इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। आप अपने ही शब्दों में आंसर दे सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? इज इट क्लियर? ओके सर, without wasting our time, today I am going to start over here about the evaluation of human beings, and next topic is human environment interaction. सर, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इवोल्यूशन मतलब चेंजेस, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ सर। जैसे हम लोग कहते हैं 9th क्लास में एक चैप्टर है को किंगडम करके, समथिंग किंगडम करके है, डाइवर्सिटी चैप्टर। तो इन दैट व्हाट वी आर स्टडी, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिंपल बातें पढ़ते हैं। क्या बेटा? सिंपल क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग्स पहले क्या थे, धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन होते होते कैसे हुआ, पहले दुनिया में कौन आया था, फिर उसके बाद कैसे आया, आज हम किस स्टेज में हैं, फिर डेवलप होते होते हमारी रहन सहन कैसी होती जा रही है, पूरी तरह मॉडर्न होती जा रही है। तो सर दैट इज इवोल्यूशन। ये जो चेंजेस हो रही है ना, दैट्स द इवोल्यूशन। आप कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, सर पढ़ाते हैं कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ करता था, अ लार्ज कंप्यूटर्स वेयर सेट अप इनटू अ लार्ज रूम, बहुत बड़े रूम में वैक्यूम ट्यूब लगता था। फिर धीरे धीरे ट्रांजिस्टर लगा, वैक्यूम ट्यूब का साइज, कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। फिर ट्रांजिस्टर के बाद क्या लगा बेटा? माइक्रो प्रोसेसर लग गया। फिर कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। उसके बाद आईसी लग गया। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट लगा, उसमें और छोटा हो गया। अब देखिए कितनी, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाला जा रहा है कंप्यूटर में, रोबोट वगैरह देखते हैं। ये सब क्या है? ये जो चेंजेस हुए बेटा, आज तक के कंप्यूटर ना हाथ में लेकर चलते हैं, कंप्यूटर इज मोबाइल, योर मोबाइल इज ऑल्सो कंप्यूटर, दैट इज इवोल्यूशन। वो जो बड़े बड़े कंप्यूटर से आज तुम्हारे मोबाइल में स्मार्टफोन आ गया तुम्हारे हाथ में छोटा सा, उससे आप सारा काम कर सकते हैं। दैट चेंजेस इज इवोल्यूशन। इसी चेंजेस को क्या कहेंगे बेटा? इवोल्यूशन कहेंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? इवोल्यूशन वही है, चेंजेस जो हुआ बेटा, दैट इज इवोल्यूशन। आर यू गेटिंग मी? होप यू आर गेटिंग। आशा है कि आप समझ पा रहे हैं। और इफ यू आर नॉट गेटिंग मी, अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम आपका आंसर दे सके। व्हाट्सएप पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं
वहां से हम आपको आंसर देंगे। क्लियर बेटा? ओके। Here saying early humans fulfilled the need from environment. तो सिंपली है, हम वो सारे अपने नीड्स को कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से ही तो ले रहा है बेटा। आप अभी रोटी खाएंगे, फ्रॉम वेयर इट कम्स, क्रॉप से आएगा। क्रॉप्स कहां से? एनवायरमेंट अच्छी रहेगी तब। सांस ले रहा है, कहां से आएगी? एनवायरमेंट से आएगी। समझ आ रही घड़ी में ना? तो सर हम अपनी जितनी भी नीड्स हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से ही लेते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम एनवायरमेंट से ही लेते हैं। समझ में आ रही है बेटा? ओके। With time, the quantity and quality has been changing over continuously. सर समय के साथ सारे चीजों में परिवर्तन होते जा रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं। इट टेक्स चेंजेस। क्वांटिटी बदल रही है, मतलब संख्या में ज्यादा या कम हो रही है, और क्वालिटी भी बदल रही है। मतलब पहले के जमाना में आज के दादाजी के समय का फर्नीचर देख लीजिए, आज अपने इस जमाने का फर्नीचर देख लीजिए, बहुत सारा चेंजेस हो गया। हम अपनी यूज के अकॉर्डिंग नए नए चीजों का इन्वेंशन करते रह गए। पहले पूर्व में व्हील का इन्वेंशन नहीं था, आज प्लेन भी उड़ती है, गाड़ियां चलती हैं, ट्रेन चलती है। ये सब कैसे पॉसिबल हो बेटा? इवोल्यूशन। दिस चेंजेस नोन एज इवोल्यूशन। पहले लोग मांस मीट मटन ही खाते थे, कंदमूल ही खाया करते थे, पर अभी भोजन बनाकर लोग खाते हैं, अपनी लाइफ को एक अच्छे मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं। सर दिस इज इवोल्यूशन। ये कैसे हो पाया? पहले अर्ली ह्यूमन सब तो ऐसे नहीं थे जैसे आप आज जी रहे हैं। आज से बहुत वर्षों पहले, मतलब हजारों वर्ष पहले या फिर सैकड़ों वर्ष पहले ले लीजिए, हजारों वर्ष ही ले लीजिए, हजारों वर्ष पहले की अगर घटना देख लें, इंसिडेंट देखे, उसकी हिस्ट्री जब लोग पढ़ते हैं तो उनकी हिस्ट्री से क्या पता चलता है? एंशिएंट हिस्ट्री से कि कहीं ना कहीं पहले के लोगों का रहन सहन हमारे रहन सहन से काफी भिन्न था। इट वॉज टोटली डिफरेंट। इट वॉज टोटली डिफरेंट। समझ में आ रही है बेटा? आ रही बेटी में ना? समझ रहे? ओके सर। धीरे धीरे इन्वेंशन होता चला गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, आग का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, क्रॉप लगाना शुरू कर दिए, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, रोडवेज बनाना शुरू कर दिया, अच्छे घर का निर्माण हुआ। तुम्हारे घर में आज पंखा भी है, टीवी भी है, बल्ब भी है, बेंच भी है, डेस्क भी है, चेयर है, टेबल है। ये सब यूटिलाइजेशन के हिसाब से हम अपनी नीड्स के हिसाब से इन्वेंशन करते चले गए, और ये इन्वेंशन हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। क्या करता? ये इन्वेंशन हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? ये इन्वेंशन हमारी नीड्स को क्या कर रहा है बेटा? फुलफिल कर रहा है। ये इन्वेंशन हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। समझ में आ रही है ना? ओके। अच्छा सर, हम ह्यूमंस सारे नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह को क्या किया हम लोगों ने? वी हैव स्टार्टेड टू प्रोसेस ऑल द रॉ मटेरियल्स टू चेंज इनटू एज आवर नीड्स, satisfy our needs। हम सारे नेचुरल रिसोर्सेस को अपनी नीड्स के हिसाब से चेंज करते चले गए। सारे नेचुरल रिसोर्सेस को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वी हैव स्टार्टेड टू चेंज ओवर कंटिन्यूअसली। हम लोग कंटिन्यूअसली क्या करते चले गए बेटा? अपनी नीड्स के हिसाब से चेंज करते चले गए। ओके। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू। अगर एक क्वेश्चन यहाँ इंपोर्टेंट मैंने लिख दिया है कि इफ एनीबॉडी आस्क्स फ्रॉम यू, इफ एनीबॉडी आस्क्स फ्रॉम यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वेयर इट वाज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहली दफा स्टार्ट किस ईयर बेटा? 1600 के सेंचुरी। 1600 सेंचुरी में सबसे पहले यूरोप कॉन्टिनेंट में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आरंभ हुई। समझ पा रहे हैं ना? ये आपकी बुक में नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया ताकि आप
इसको याद रखें। मेनी चेंजेस टुक प्लेस इन द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट बहुत सारा चेंजेस हो गया, रॉक्स कटना शुरू हो गया, तब सीमेंट बालू बन रहा है। एवरीथिंग हैज बीन गोइंग ऑन, व्हाई टू चेंज, व्हाई टू चेंज, सारा चीज इवोल्यूशन होते जा रहा है। टॉपिक ये इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब उसके रहन सहन में परिवर्तन होते जा रहा है, हमारे खान पान में चेंजेस होते जा रहा है, दैट इज इवोल्यूशन। पूर्व में ऐसे अच्छे शर्ट मिलते थे, अच्छे ब्लेजर्स मिलते थे, अच्छे शूज मिलते थे, नहीं? अब सारे इन्वेंशन हो चुके, कैसे बनेंगे शूज, कैसे बनेंगे शर्ट, कैसे बनेंगे ब्लेजर, कैसे बनेगा क्या, वो सारे चीज इवॉल्व होते जा रहे हैं और हमारी लाइफ स्टाइल मॉडर्न होते जा रही, चेंजेस होते जा रही। दैट इज नोन एज इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। पहले के जमाने में जो जैसे लोग रहते थे, टुडे वी आर नॉट सर्वाइविंग आवर लाइफ as ancient people were surviving. तो सर आज क्या हो रही है? Something has been changed over there. That's why these changes is known as what? Evolution. These changes is known as evolution. समझ में आ रही है बेटा? होप समझ में आ रही होगी। Our next topic is over here about human environment interaction. सर मानव और एनवायरमेंट, वातावरण के बीच की जो इंटरेक्शन है, रिलेशन है, उसके बारे में हम जानेंगे कि द फिजिकल एनवायरनमेंट स्टिल प्रोवाइड्स ह्यूमन बीइंग्स विद देयर नीड्स। आज भी जो हमारी एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन बीइंग्स को वो सारे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिस रॉ मटेरियल के हेल्प से क्या करेंगे बेटा, जिस रॉ मटेरियल से आपके हेल्प से हम लोग एक नए मटेरियल को बनाते हैं और हम अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, और हम अपनी नीड्स को क्या करते हैं बेटा, सेटिस्फाई करते हैं। इज इट क्लियर? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, वी विल स्टडी ओवर देयर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ऑल्दो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट categories also, terrestrial activities and other also, but two activities are mainly primary and secondary. Okay, primary activities में क्या होता है बेटा, खेती करना, फार्मिंग वगैरह, एग्रीकल्चर करना, ये सब क्या है प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन जो नौकरी कर रहा है, बैंक में जॉब कर रहा है, कोई आईएएस है, आईपीएस, सेकेंडरी एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी एक्टिविटी कहीं ना कहीं ये हो रहा है, इंटरेक्शन रिलेशंस किसके बीच, हमारे और एनवायरनमेंट के बीच में। आप प्लांट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इज आवर प्राइमरी एक्टिविटी। सर आप प्लांट लगाते हैं तो वो पौधा हमें ऑक्सीजन देती है, एनवायरनमेंट की तरफ से। वो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, चूंकि हम देते हैं। We both are interrelated with each other. We both are interdependent on each other. It means कि हमारे environment के साथ कहीं ना कहीं primary activity का interaction होता है, relation बनता है, directly or indirectly, directly or indirectly. Okay. Human beings and their activities also represent द ग्रेटेस्ट। अब ये प्रॉब्लम क्या हो गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोग को झेलनी पड़ रही है कि रॉ मटेरियल तो हम लोग को मिल गया, धीरे धीरे इन्वेंशन तो शुरू हो गई, इवोल्यूशन तो हो रहा है बेटा, लेकिन इस इवोल्यूशन का यूटिलाइजेशन हम बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं, एक लार्ज अमाउंट में कर रहे हैं, लार्ज लेवल पर कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि हमारी रॉ मटेरियल एक दिन हो सकता है कि एग्जॉस्ट कर जाए, और जिस दिन एग्जॉस्ट हो जाएगी बेटा उस दिन, because these are in which some of them are non-renewable resources. non-renewable का मतलब दोबारा बनेगा नहीं, बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाएगी, तब तो प्रॉब्लम होगी। We can face problem. Are you getting me? Okay. The human beings and their activities also represent their greatest danger to the environment. हमारे इन्वायरमेंट खतरे में जा रही है। क्यों बेटा? क्योंकि हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं,
अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपने हिसाब से मिसयूज करते हैं। दे एक्सप्लॉइटेड एंड मिसयूज्ड इट। बहुत सारे इसका एक्टिविटीज एनवायरनमेंट के बहुत सारे सब्सटेंस का रिसोर्सेज का हम मिसयूज कर रहे हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम होगी। एक दिन एग्जॉस्ट कर जाएगा। प्लांट्स को ले लीजिए, ज्यादा प्लांट्स काटेंगे बाढ़ आने की संभावना है, एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगी, अल्ट्रावायलेट रेज का प्रॉब्लम होगा, लोगों को स्किन डिजीज हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम है बेटा। आर यू गेटिंग मी? ओके, वी आर एक्सप्लॉइटिंग। आई विल टेकन ओवर हियर एन एग्जांपल आल्सो। हमने यहाँ एक एग्जांपल भी लिया था 1973, कुछ ही दिन पहले की घटना है, अप्रॉक्स 47 years ago। 1973 एक थे सुंदरलाल बहुगुणा। नाम क्या बेटा? सुंदरलाल बहुगुणा। लिख लीजिएगा, बुक में नहीं दिया होगा। सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ चिपको मोमेंट चलाए थे। चिपको मोमेंट, फादर ऑफ चिपको मोमेंट सुंदरलाल बहुगुणा को कहते हैं। तो चिपको मोमेंट वेयर इट वाज स्टार्टेड? इट वाज स्टार्टेड उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मतलब सेंट्रल इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा ये जोर शोर पकड़ लिया था। वो अभी आज भी से उत्तराखंड किस नदी किनारे बेटा? अलकनंदा नदी किनारे है। किस नदी किनारे? अलकनंदा रिवर के किनारे है। ओके, तो ये जो 1973 में प्लांट्स को बचाने के लिए कि प्लांट्स का लोग ज्यादा प्लांट्स को काटे नहीं, प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर, प्लांट्स गिव्स अस brains, that's why we must have to save the plants, that's why we must have to save the plants. So all were, whenever people were going to cut down the tree, the revolutionary were covered the plants with their hug. मतलब समझ रहे ना, जो लोग प्लांट्स काटने के लिए जाते थे, जो रिवॉल्यूशनरी था, मोमेंट जो करने वाला था, जो क्रांति लाने वाले थे, सुंदरलाल बहुगुणा के फेवर में लोग वो प्लांट से चिपक जाते थे कि हमको काट दीजिए, बट प्लांट शुड नॉट कट। इससे क्या हुआ? बहुत सारे प्लांट बचे, हमारे एनवायरमेंट सेफ है। और मैं आज का रिपोर्ट बता देता हूं आपको। ड्यूरिंग 2020 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफिकल टीम जो है यूएनओ की तरफ से ये अनाउंस किया है कि हमारे यहाँ आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज थी उसमें 70 to 80% डिक्रीजिंग हो गई, घट गई। सर ये सब किसका देन है? कहीं ना कहीं प्लांट्स को हम लोगों ने सेव किया है और नेचर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया है, एनवायरमेंट के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल। Okay, they disturb natural balance. Obviously, if we will cut down the tree, if we will do anything to misuse, as a misuse of the water from river, rocks from any peaks, certainly it can give us harm. It can harm us. तो हम लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया, नेचर के साथ छेड़खानी किया, जिसके कारण हमारा नेचुरल बैलेंस खराब होते जा रहा है। सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ जाती है, टाइम से सर्दी आती नहीं है। गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, टाइम से गर्मी आती नहीं। बरसात के दिनों में बरसात नहीं होती है। बिन बुलाए मेहमान कभी भी वर्षा हो जाती है। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? ये सब क्यों हो पा रहा है? ड्यू टू ह्यूमन हैज मिसयूज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड विथ द एनवायरनमेंट। दैट्स व्हाई इट इज जस्ट एक्सप्लॉइटिंग अस। इसीलिए हमारे साथ वो कर रहा है। ओके, तो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कैसे ह्यूमन बीइंग्स आदि मानव से यहाँ तक पहुंचे, उसके यूजेज में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, हमारे ह्यूमन बीइंग्स के साथ, ह्यूमन बीइंग्स का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन कैसा है, कैसे इंटरेक्शन है, कैसे हम लोग आज सर्वाइव कर रहे हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट दीज टू टॉपिक्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और पार्ट 6 के साथ। वीडियो कुछ अच्छे देखें, घर रहें, पढ़ते रहें।